एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे हम जो आपका टॉपिक था त्रिभुज का कोण योग कोण, इसे हमने समझा, और बहिष्कोण और अंतःकोणों के बारे में हमने समझा, और एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये हमने समझा। ठीक है, आप इसके उदाहरण कर सकते हैं, 2 ही उदाहरण हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं प्रश्नावली 6.3। देखिए प्रश्नावली 6.3 में पहले तो छोटे छोटे सवाल हैं। अगर मैं आपको एक अच्छा सा सवाल बता देता हूँ तो आप वो सवाल अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 5वां सवाल है वो आपसे क्या कह रहा है कि आकृति 6.43 मतलब इस आकृति में यदि पी क्यू जो है वो लंबवत है पी एस के, पी क्यू जो है वो समांतर है एस आर के, और एंगल एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री है, और एंगल क्यू आर टी जो है वो 65 डिग्री के इक्वल है, तो एक्स और वाई के हमें मान ज्ञात करने हैं। ठीक, यहाँ मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जो पी एस है वो पी क्यू के लंबवत है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, और पी क्यू जो है वो समांतर है एस आर के। और ये वाला जो कोण है वो 28 डिग्री है, ये वाला जो कोण है वो 65 डिग्री है। ठीक, अब ऐसे सवालों में अच्छी बात ये होती है जिसमें आपको डायग्राम बना होता है कि आपको यहाँ कोण पता है। ठीक है, बस आपको प्रमेय लगानी है, और प्रमेय से आपको बस एक्स और वाई के मान निकालने हैं। ठीक, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप जब आपके एग्ज़ाम में आए बस आपको इतना देखना है कि कौन कौन से कोण हमें दिए हैं, और कौन कौन से कोण की मदद से हम कैसे उन सवालों में कर सकते हैं। ठीक, देखिए पहले हम देखते हैं एक्स को। देखिए अब जो एक्स है ये पी क्यू जो है वो एस आर के समांतर है। ठीक, बस काम हो गया। देखिए ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण का जो अभिग्रहित था उससे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब ये जो कोण है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बहिष्कोण। देखिए ये जो त्रिभुज है एस आर क्यू, इसका ये बहिष्कोण है, क्योंकि हमने इसकी एक भुजा को बढ़ा दिया है और ये एक बहिष्कोण बन गया है। तो ये बहिष्कोण किन कोणों के योग के बराबर होगा अन्य 2 कोणों के, ये वाला और ये वाला। तो देखिए ये वाला हमें पता 28, ये वाला हम निकाल लेंगे कैसे। देखिए 65 बराबर क्या होगा 28 प्लस ये कितना होगा एक्स का मान पता चल गया। ठीक, इतना सब आपको पेपर ही में कर लेना है, एग्जाम में पेंसिल से बस आपको टिक लगा लेना है कि हाँ ऐसे ऐसे हमने ये निकाल लिया। अब देखिए एक्स आ गया तो ये वाला एक्स आ गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ ये 90 है और ये एक्स हमारे पास पता चल गया, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 2 कोण पता है, तीसरा नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। तो या ये करके देख लेते हैं 65 डिग्री बराबर क्या होगा, आप लिख लीजिएगा कि इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है ऐसे ऐसे। ठीक है, 28 डिग्री प्लस एक्स। ठीक, तो x बराबर क्या आ गया 65 में से हम 28 लेस कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो देखिए 15 में से 18 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 आ जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आ जाएगा, 47 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका x आ गया, x आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए x आ गया आपके पास, इससे आप y निकाल सकते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से हम किसको कम कर दें 90 डिग्री प्लस 47 डिग्री को जोड़ दें, और इसको 180 में से घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास y। तो 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 47, 90 प्लस 47 हो जाएगा आपका 137। ठीक, अब 180 में से 137 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, तो 43 डिग्री। तो y कितना आएगा, आ गया हमारे पास 43 डिग्री। ठीक है, 43 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, एक्स और वाई के मान हमने यहीं से निकाल लिए। आप चाहें तो ओरल भी निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर सब्जेक्टिव मतलब 2-3 नंबर का आता है तो आपको ऐसे निकाल के दिखाना पड़ेगा, वस्तुनिष्ठ में आता है तो आप सिर्फ इतने ही से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो पिछला चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है। जो आपका चैप्टर था रेखाएं और कोण वो मैंने आपका ख़त्म कर दिया है, तो वो जल्दी ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैंने इसी वीडियो में त्रिभुज भी जो चैप्टर है आपका उससे शुरू कर दिया है। ठीक है, उस चैप्टर से जुड़ा कोई भी सवाल आपको अगर ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
जो आपका त्रिभुज चैप्टर है उसमें जो पहला टॉपिक है वो आपको समझना होगा कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है। ठीक, त्रिभुज आपको पता है ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई जाती है और ये एक बंद आकृति होती है। 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जिन्हें हम अगर बंद कर दें, ठीक, तो वो क्या एक एक कैसी आकृति निर्मित करती हैं? त्रिभुज की आकृति निर्मित करती हैं। ठीक, अब सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग सम क्या होता है? देखिए, इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि जैसे बैंक के आपने एटीएम कार्ड देखे हो, ठीक है, तो कोई व्यक्ति है जिसने एक एटीएम कार्ड निकलवाया, एक और व्यक्ति है उसने भी एक एटीएम कार्ड निकलवाया। ठीक है, तो आपने कभी नोटिस किया हो तो अगर उन एटीएम कार्ड को हम एक के ऊपर एक रख दें, जैसे हमने इसको उठा के इसी पे रख दिया, इसी पे रख दिया, तो ये पूरा उसको कवर कर लेगा, ना ज़्यादा आगे निकलेगा ना ज़्यादा अंदर होगा। ऐसे ही जैसे नोट, तो देखिए 100 रुपये का नोट है नया वाला, तो 100 रुपये का नोट है, उसको हम एक के ऊपर रख दें, तो एक के ऊपर एक रख दें तो वो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं। ठीक, लेकिन यहाँ लंबाइयों का खेल ही नहीं चलता है सिर्फ। ठीक है, यहाँ और भी सब कुछ देखा जाता है त्रिभुजों में। देखिए, त्रिभुज में देखिए हम देखते हैं, जैसे ये 2 त्रिभुज हैं, ठीक, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। ठीक, अब इसको हम इसके ऊपर रख दें तो हम क्या दे सकते हैं कि ये सर्वांग सम है कि नहीं है। ठीक, लेकिन ज्यामिति में हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या होगा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भी इसके बराबर होगी, है ना, और ये वाला कोण इस वाले कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण का, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि सबके पहले हम इस भुजा को इस भुजा के बराबर करें, इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर पाएँ, इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर पाएँ, ये कोण इस कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण के, ये वाले कोण इस वाले कोण के। इतना सब करने से अच्छा है कि हम कुछ चीज़ों को बराबर कर दें। तो उनमें से कुछ चीज़ों को, जैसे देखिए इनमें 6 चीज़ों को हमें बराबर करना है, उनमें से हम कुछ चीज़ों को अगर बराबर कर दें तो उसी से हम कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। अब वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या नियम है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें बराबर करनी चाहिए या फिर जो बराबर हो पाए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, उन्हीं को देखते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कसौटियाँ। इन्हें हम क्या कहते हैं, कसौटियाँ, कि हम किस कसौटी से त्रिभुज को सर्वांग सम कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हो कि त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 4 कसौटियाँ होती हैं। तो आइए उनका अध्ययन करते हैं एक एक करके। देखिए, जो पहली कसौटी है उससे आने से पहले एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे 2 त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक, अब हमें नहीं पता है कि है कि नहीं है, ये हमें सिद्ध नहीं करना, हमें पता है कि है। ठीक है, हमें बस इतना पता है कि वाला कोण, मतलब हमने किसी कसौटी से हमने ये सिद्ध कर दिया कि दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने इस भुजा इस भुजा इस भुजा इस भुजा और इस भुजा से, इन तीनों भुजाओं से हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये कसौटी है नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बस सिद्ध कर दिया कैसे भी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, या फिर हमने इस भुजा से नहीं किया है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। मतलब क्या है कि जिन कोणों या भुजाओं से हमने की कसौटी से हमने सिद्ध किया है, उनके अलावा भी जो भुजाएं हैं
अगर वो दो जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग हो गए हैं तो वो कोण और भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। संगत कोण और भुजाएं आपस में बराबर होंगी। मैंने ये नहीं कहा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा मैंने कहा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। संगत कोण, तो संगत का मतलब क्या है? सिमिलर, ठीक, जो उसी जगह पे है वहाँ पे, ठीक है, समझ गया। तो इसको क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बताया, इसे कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के में संगत भाग बराबर होते हैं। जैसे संगत कोण के बराबर होगा, संगत भुजा के बराबर होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसे CPCT। CPCT, इसे हम क्या कहते हैं? CPCT। अब देखिए, आज आपकी जो कसौटियाँ हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो क्योंकि टाइम हो चुका है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इसकी पहली कसौटी, जो कि कौन सी है? SAS, सर्वांग समता कसौटी या फिर नियम, ठीक है। इसे हम देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।